अस्सलाम वालेकुम। मेडिटेशन बेसिक्स की 7वें एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन और अवेयरनेस के बारे में कि मेडिटेशन का अवेयरनेस के साथ क्या ताल्लुक़ है या अवेयरनेस का क्या मतलब है मेडिटेशन में। अक्सर ये देखा गया है जब कोई मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो जब या वो मेडिटेशन पहली दफ़ा करना शुरू करता है या कुछ दिन होते हैं उसे करते हुए, तो वो उसे बड़ी मुश्किल होती है मेडिटेशन करने में, क्योंकि वो इंसान कोशिश कर रहा होता है कि उसके ज़हन में कोई थॉट ना आए, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई आवाज़ ना आए, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर भी जब वो मेडिटेशन करने बैठता है तो ज़हन में कोई ख़्याल आ जाता है, कोई सोच आ जाती है और वो बड़ा परेशान होता है। और कोशिश वो बार-बार ये कोशिश कर रहा होता है कि उसके ज़हन से थॉट निकल जाए और वो थॉट लेस हो जाए। ऐसा नामुमकिन है, ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक इंसान के ज़हन में 60,000 से लेकर 90,000 तक मुख्तलिफ़ थॉट्स आती हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं। तो जब इंसान के ज़हन में इतनी थॉट्स आती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है एक थॉट को ज़हन से निकालना। और दूसरी बात ये है कि जब आप थॉट को निकालने की कोशिश करते हैं, वो थॉट उतनी ही इंटेंसिटी से आपके ज़हन में आती है। एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है ना, तो जितना बाहर निकालने की कोशिश करेंगे उतना वो अंदर आने की कोशिश करेगी। इसी तरह जब आप किसी चीज़ को कोशिश करते हैं कि वो आपकी थॉट आपके ज़हन से निकल जाए, तो वो ज़हन से नहीं निकल रही होती, वो आपकी थॉट से रिलेटेड जो दूसरी थॉट्स बन रही होती हैं, जो दूसरी थॉट्स आ रही होती हैं, जो वो सिचुएशन एक क्रिएट हो रही होती है, वो पूरी सिचुएशन आपके ज़हन में क्रिएट हो जाती है और आपके लिए मुश्किल हो जाता है मेडिटेशन करना। इसी तरह कहा जाता है कि वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। आपका फोकस हो जाता है थॉट को निकालने पर, तो वो थॉट निकलती नहीं है, वो थॉट असल में आपके ज़हन में ही रह जाती है या उसका कोई पार्ट रह जाता है या उससे जुड़ी कोई और थॉट आ जाती है ज़हन में, और वो फिर एक ऐसा तांता बन जाता है, एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है थॉट्स के साथ कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा अवेयरनेस के हिसाब से। अब अवेयरनेस का मतलब ये है कि नोइंग, जानना किसी के बारे में, अब एक थोड़ी-सी एक अंडरस्टैंडिंग रखना किसी चीज़ के बारे में। तो मेडिटेशन का मकसद ही ये होता है कि आप जानें उस दुनिया के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते, अपने अंदर की दुनिया और अपने बाहर की दुनिया भी। हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी है और हम पूरी यूनिवर्स को नहीं जानते, हम अपने अंदर की दुनिया को नहीं जानते। तो मेडिटेशन का मकसद ही ये होता है, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई थॉट आ रही है तो आने दें उसको, उस पर ज़्यादा ज़ोर ना डालें कि वो थॉट ज़हन से निकल जाए। किसी कोई सोच आ रही है, कोई ख़्याल आ रहा है, कोई सिचुएशन ज़हन में आ रही है, तो उसको आने दें। उसको उस पर ज़्यादा ज़ोर ना डालें कि वो बाहर निकल जाए। उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगी कि वो थॉट आपके ज़हन से निकल गई है। और अक्सर ये होता है कि जब हम कोई मेडिटेशन किसी मकसद के लिए करते हैं, किसी ख़ास गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, तो बाज़ दफ़ा थॉट ज़हन में रखते हैं। किसी सोच को ज़हन में रखकर आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है आपका कोई ना कोई मकसद होगा, आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप सुकून हासिल करना चाहते हैं मेडिटेशन करके, आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं मेडिटेशन करके। तो मेडिटेशन की मुख्तलिफ़ जिहतें हैं, मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं, आप किसी मकसद के लिए कर रहे होते हैं। तो अगर कोई थॉट आ रही है तो उसे ज़्यादा तवज्जो ना दें और ये ध्यान रखें कि मेडिटेशन का मतलब है अवेयरनेस, नोइंग। आपने अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानते हुए आपने मेडिटेशन करनी है। आपने अपने एनवायरनमेंट और अपने अंदर के बारे में भी जानना है। और जब आप जानने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, तो ज़ाहिर है थॉट्स तो आती हैं, ख़यालात तो आते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।